नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी वन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पे आज जीव विज्ञान शुरू होने वाला है। तो जीव विज्ञान में हम कोशिका चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जितने भी रेलवे में आए हुए हैं, रेलवे ग्रुप डी में या फिर किसी और तैयारी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो उन सभी का हमने क्वेश्चंस यहाँ पे कोशिका के छान करके हमने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इतना आप जान लिए। और हम आपको बताए थे कि यहाँ पे हम जो बुक्स लिख रहे हैं वो बुक खान सर GS रिसर्च सेंटर के द्वारा लिखी गई है। तो वहाँ से हमने उसे परचेज किया और यहाँ पे सभी क्वेश्चन के हमने अब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभि को कहा जाता है। किसको? नाभि को। किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो नाभिक होता है। ठीक है, फिर से देखिएगा, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? जो होता है नाभिक। ठीक है, कोशिका क्या क्या होता है? नाभिक होता है। यहाँ पे जो मध्य देखिए, जैसे को यहाँ पे कोशिका है तो इसके मध्य में यहाँ पे क्या होता है? नाभिक होता है। और यहाँ पे ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएँ होती हैं। तो इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हमारा नाभिक होता है। ठीक, किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? नाभिक का। नाभिक का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है हमारा। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो किसको? राइबोसोम को कोशिका का क्या कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना। ठीक है, तो कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम पशु कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, मनुष्यों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है, जो हमारे जीवन को चला रही है, जीवन चक्र को। ठीक है, शरीर में लगी चोट को मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन किया जाता है? केवल समसूत्रण का। किसका किया जाता है? समसूत्रण का ही किया जाता है। और इसमें जो हमें कट्टे फिटे होते हैं हमारे शरीर में, जो मरम्मत की जाती है वो किसके द्वारा? समसूत्रण के ही द्वारा होता है। ठीक, सातवां है, एक पशु के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन है? न्यूरॉन। एक पशु के अंदर सबसे बड़ा जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन की होती है। ठीक है, न्यूरॉन सबसे बड़ा कोशिका हमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? विषाणु पर। कोशिका सिद्धांत किस पे? विषाणु पे लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे विषाणु जो होते हैं वो अपने जैसे एक दूसरे कोशिका यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। ठीक है, कोशिका का प्रकार्यात्मक क्रियाओं का निर्णय जो करता है वो केंद्रक करता है, और केंद्रक ही इसको बढ़ने घटने की क्षमताएं या फिर इसको विकसित करने की क्षमताओं को क्या करता है? केंद्रक कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाले नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनोइड किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण। किस कारण? एंथ्रोसाइनिन के कारण। ठीक है, तो कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु पशु कोशिका में नहीं? क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पशु कोशिका में नहीं पाया जाता और पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, मतलब वनस्पति जो होते हैं उसमें, वनस्पति में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल होता है, जो पत्तियों को क्या करता है? हरा रंग प्रदान करता है। जो पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती हैं वो किस कारण? क्लोरोफिल के कारण ही हरी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 13 नंबर है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलुलोज। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, और जो इलाहाबाद में आया है और एक जगह और आया है, किसी में याद नहीं आ रहा, वहाँ पे 2 जगह ये पूछा गया है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज। ठीक है, क्या कहा जाता है? सेलुलोज। ठीक, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे ये बना हुआ है? जो सेंटर ऑफ DNA फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है वो कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक, कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है वो हमारा क्या होता है? यहाँ पे शरीर की वृद्धि और विकास सुधार के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे
अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई है अमीनो अम्ल। क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है जो यहाँ पे प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई का कार्य करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होता है कितना? अमीनो अम्लों की संख्या 20 कितनी होनी चाहिए? 20 की आवश्यकता होती है। ठीक है। अमीनो अम्ल अगर 20 होता है तो क्या बनता है? प्रोटीन हमारा बन जाता है। अमीनो अम्ल मिलते हैं किस में? अमीनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं। किस में मिलते हैं अमीनो अम्ल? प्रोटीन में मिलते हैं। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। किस में होता है? आनुवंशिकी परिवर्तन किस में होता है? क्रोमोसोम में। ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। जीन परिवर्तन किस में होता है? डीएनए में। जो जीन परिवर्तन होता है वो किस में होता है? डीएनए में। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस लिखे हुए थे। 20 क्वेश्चन को आपको हमने अच्छे तरीके से बता दिया है। ठीक है। आप इसे याद करिएगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया या फिर एक बार में पूरा याद नहीं हो पाया तो आप इसे 2 बार 3 बार देखिए और आपको पूरा क्वेश्चन से याद हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को जोड़ दीजिएगा ताकि अपना नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।